विराज को इस सिचुएशन में देखकर जितिन जोर जोर से हंसने लगा था। ये देखकर विराज ने तुरंत ही जितिन पर तंज कसते हुए कहा, अपने भाई पर हंस रहे हो? चुप हो जाओ और जल्दी से मेरे लिए आज रात निकालने का इंतजाम करो। ये बोलते हुए विराज की आंखें जितिन पर जा अटकी थी। विराज की गुस्से वाली नजरों को देखकर जितिन का हंसना तुरंत ही रुक गया था। सीरियस मोड में आते हुए जितिन ने विराज से कहा, विराज भाई, हम साकिनाका टाउन में ही हैं। इस टाउन का बाजार तो सिर्फ 2 किलोमीटर तक ही फैला हुआ है और उसके बाद रेसिडेंशियल एरिया शुरू हो गया है। आसपास रुकने की कोई और जगह नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप होटल द वरीसा नहीं जाना चाहते तो क्यों ना हम आज रात के लिए चीयर्स मोटेल में ही रुक जाएं। विराज को जितिन का ये सजेशन ठीक लगा, क्योंकि चीयर्स मोटेल साकिनाका टाउन का सबसे बेस्ट होटल था और उस होटल में विराज को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी। लेकिन पीयूष चावला का क्या? ये सवाल अभी भी विराज के दिमाग में घूम रहा था। खैर, विराज ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और तुरंत ही जितिन के सजेशन पर हामी भर दी थी। विराज की तरफ से हरी झंडी मिलते ही जितिन ने कार को चीयर्स मोटेल की तरफ घुमा दिया था। 10 मिनट के अंदर अंदर विराज, उर्वशी और जितिन चीयर्स मोटेल के एंट्रेंस पर पहुंच गए थे। कार पार्क करने के बाद जैसा विराज ने सोचा था, उर्वशी अपने बैकपैक को कंधे पर लटकाकर कार से बाहर निकली। चीयर्स मोटेल के रिसेप्शन हॉल में चंचल का पूरा ध्यान अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर था। चंचल मैडम वीर ज़ारा फिल्म देख रही थी, जिसमें हीरो और हीरोइन कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं और उस सीन को दिखाया जा रहा था। उस सीन को देखकर चंचल की आंखों में आंसू थे और उसकी टेबल पर खूब सारे यूज्ड टिश्यू भी पड़े थे। चंचल को ये नहीं समझ आ रहा था कि वो इतनी अनलक्की क्यों है। वो इतनी खूबसूरत और उसकी शादी गांव के मुखिया के बेटे से हो रही थी। भले ही उमेश सुंदर और हैंडसम नहीं था, लेकिन चंचल जैसे तैसे मैनेज करने का सोच रही थी। लेकिन अब जब गांव के मुखिया को उसके पद से उतारा जा रहा था, तो भला चंचल अपनी जिंदगी का रिस्क क्यों ले? यही सब सोचते हुए जब चंचल को अपनी बहनों का ख्याल आया, जो शादी करके अपनी जिंदगी अय्याशी से जी रही थी, तो चंचल को अपनी किस्मत फूटी हुई नजर आने लगी थी। अगर उसने उस उमेश से शादी कर ली तो क्या वो अपनी बहनों को कभी शक्ल दिखा पाएगी? ये सोच सोचकर चंचल को और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। चंचल जितना उस बारे में सोच रही थी, उसे उतना ही ज्यादा बुरा लग रहा था। रोने का एक कारण ये भी था और दूसरी तरफ वीर ज़ारा ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी थी। अचानक से उसे दरवाजे के खुलने और कुछ लोगों के पैरों की आवाज सुनाई दी। तुरंत ही चंचल ने अपने आंसू पोंछे और जैसे ही कुर्सी से उठी, उसने देखा कि 3 लोग उसकी आंखों के सामने खड़े थे। तुम हो? जब चंचल की नजर उन 3 लोगों में मौजूद उनके लीडर पर पड़ी, तो चंचल का चेहरा बिगड़ सा गया था और वो एकाएक चौंक उठी थी। भले ही चंचल ने अपने आंसू पोंछ लिए थे, लेकिन उसकी लाल आंखों से सब कुछ समझ में आ रहा था। मुस्कुराते हुए विराज ने चंचल से कहा, हे ब्यूटी, हम फिर से मिल रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बोलते हुए चंचल की आंखों में विराज के लिए नफरत देखी जा सकती थी। इतनी रात हो गई है तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर कमरा लेने आया हूँ। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही चंचल ऊपर से नीचे तक विराज को देखने लगी थी। जब चंचल की नजर उर्वशी पर पड़ी, जो विराज के ठीक पीछे खड़ी थी, तो चंचल ने उसे भी ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपना मुंह खोलते हुए बोली, इस लड़की को कौन से गांव से भगा कर लाए हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि गांव वाले तुम्हें ढूंढ लेंगे और पकड़ लेंगे? तुम्हें उस बारे में परेशान होने की या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे 2 कमरे चाहिए, एक सिंगल रूम और एक स्टैंडर्ड रूम। ओह हाँ, सबसे महंगा वाला कमरा। विराज ने अपना घमंड दिखाते हुए चंचल से कहा। शहरी फटीचर, चंचल ने धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा। हालांकि चंचल विराज को कमरा देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन चूंकि विराज एक गेस्ट की तरह आया था, तो चंचल उसे मना नहीं कर सकती थी। विराज की रिक्वेस्ट के मुताबिक चंचल ने 2 कमरों की चाबियां ले ली थी।
8,000 रुपए, चंचल ने कहा। चंचल के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज ने अपना सर हिलाया और उसका हाथ सीधा अपनी जेब में गया। तुरंत ही विराज को एहसास हुआ कि उसके पास अब कोई कैश नहीं है। तुरंत ही विराज ने जितिन की ओर देखा, जो ठीक उसके बाजू में खड़ा था, और जितिन ने भी अपने दोनों कंधों को ऊपर की ओर उठाते हुए ये बता दिया कि उसके पास भी कुछ नहीं है। जब विराज ने जितिन को घूरते हुए देखा तो तुरंत ही जितिन ने कहा, विराज भाई, मेरे पास सिर्फ 500 या 1,000 रुपए ही हैं। पूरे रास्ते मैं ही खर्चा करते आया हूं। जैसे ही जितिन के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज को काफी ऑकवर्ड फील होने लगा था। एक सेकंड पहले विराज चंचल के सामने बड़ा फदक रहा था, और अब देखो, खुद के चेहरे पर चांटा मारने की बारी आ गई थी। हंसते हुए विराज ने चंचल से कहा, ब्यूटी, क्या तुम्हारे पास कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन है? हाँ, बिल्कुल है। विराज के नर्वस लुक को देखकर चंचल उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगी थी। मन ही मन चंचल ने सोचा, 8,000 रुपए के लिए कार्ड स्वाइप करवा रहा है, सच में फटीचर ही है ये तो, शहरी फटीचर। और इसी के साथ चंचल कार्ड वाली मशीन को चालू करने बैठ गई थी, और दूसरी तरफ विराज और जितिन कॉफी मशीन की तरफ चले गए थे। सर, मैं पेमेंट कर देती हूँ। ये बोलते हुए उर्वशी ने तुरंत ही अपने छोटे पर्स से 8,000 रुपए बाहर निकाले और उसे काउंटर पर रख दिया था। चंचल ने तुरंत ही उन पैसों को लिया और विराज की तरफ गुस्से की नजरों से देखते हुए बोली, ठीक है, अब ज्यादा दिखावा करने का नाटक मत करो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की के पैसों पर अय्याशी करते हो। ये बोलते हुए चंचल ने एक बार फिर से उर्वशी को देखा और बोली, छोटी बहन, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें एक एडवाइस दे रही है। जब भी तुम ऐसे लोगों के साथ रहो तो थोड़ा ध्यान से रहना। जब समय आएगा तो ये तुम्हें इतना अमीर बना देगा कि तुम्हें रोने का भी मौका नहीं मिलेगा। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे ज्ञान देने के लिए शुक्रिया बहन, लेकिन मुझे लगता है कि ये सर बहुत ही अच्छे इंसान है। इन्होंने मुझे 8 लाख की सैलरी पर रखा है। जैसे ही उर्वशी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही चंचल के होश उड़ गए थे। तुरंत ही चंचल ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, छोटी बहन, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये फटीचर तुम्हें सैलरी दे पाएगा? 8 लाख छोड़ो, इसके पास तो कमरा खरीदने के लिए भी 8,000 नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये फटीचर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है? उर्वशी को चंचल की बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। तुरंत ही उर्वशी ने चंचल को जवाब देते हुए कहा, इन्होंने मुझसे वादा किया है और ये देंगे। ऐसे वादे का क्या ही फायदा जो कभी पूरा ना हो सके। हाँ, इंसान पर भरोसा करना चाहिए। आपकी ख्वाहिश मर्द ही पूरी करता है, लेकिन इसके जैसे फटीचर मर्द कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारे कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कभी दुनिया देखी ही नहीं हो। देखो, इन दोनों का ध्यान अभी तुम्हारी तरफ नहीं है। जल्दी करो और भागो यहाँ से। अगर इन दोनों ने तुम्हारा पीछा किया तो मैं पुलिस बुलाकर तुम्हारी मदद करूंगी। चंचल के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर उर्वशी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। तुरंत ही उर्वशी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे अभी बहुत सारा पैसा कमाना है। चंचल ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कुछ बोलने और समझाने के बाद भी उर्वशी के कानों में जू तक नहीं रेंगेगी। अब भला चंचल और कर भी क्या सकती थी? उर्वशी पर तरस खाते हुए उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम वाकई में बेवकूफ हो जो इनकी बातों में आ गई हो। झूठ को सच मान रही हो। जब तुम्हारे साथ गलत होगा ना, तब तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन की याद आएगी, देखना। बड़ी बहन, आप सही कह रही हैं। पहले मुझे मेरी गुरु भी बेवकूफी बोलती थी, लेकिन मुझे लगता है कि बेवकूफ होना ब्लेसिंग है। हाँ, तो मैं हूं बेवकूफ। उर्वशी को चंचल की बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ा था, और मुस्कुराते हुए उर्वशी ने मान भी लिया था कि वो बेवकूफ है। उर्वशी की बातें सुनकर चंचल ने गिव अप कर दिया था, क्योंकि आगे कुछ भी बोलने या समझाने से उसे कुछ फायदा नहीं होने वाला था। लेकिन मनी मन चंचल विराज के बारे में सोचने लगी। पता नहीं ये फटीचर क्या खाता है,
लड़कियों को एक सेकंड में पटा लेता है, और वो भी इस तरह से कि लड़कियां उसके बाद कुछ सुनने को भी तैयार नहीं होती। गजब। उर्वशी चलो चलें। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही एक गहरी सांस लेते हुए उर्वशी पीछे मुड़ी और विराज को फॉलो करने लगी। जब उर्वशी विराज के करीब पहुंची, तब विराज ने उर्वशी से पूछा, उर्वशी वो लड़की तुमसे क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मैं बहुत बड़ी लेवल की बेवकूफ हूँ। उसने ये भी कहा कि आपके पास उतने पैसे नहीं है। जैसे ही उर्वशी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज ने भी मुस्कुराते हुए उर्वशी से कहा, तो क्या तुमने उसकी बातों पर भरोसा किया? नहीं, मुझे तो सिर्फ मेरे सर पर भरोसा है। ये बोलते हुए उर्वशी हंसने लगी और उसका गोल चबी चेहरा बहुत ही क्यूट लग रहा था। उर्वशी के चेहरे को जेंटली पिंच करते हुए विराज ने कहा, मुझे अब से सर्वर मत बोलना, आज से तुम मुझे मास्टर बोलोगी। मास्टर? लेकिन क्यों? एक बार फिर से उर्वशी विराज की बात सुनकर कंफ्यूज्ड हो गई थी, लेकिन तुरंत ही विराज ने उसका कंफ्यूजन दूर करते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरी सर्वेंट मेड हो, तो मैं तुम्हारा मास्टर हुआ ना। विराज के एक्सप्लेनेशन देने के बाद उर्वशी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, समझ गई मास्टर। विराज और जितिन एक कमरे को शेयर कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उर्वशी महारानी की तरह पूरे बिस्तर पर फैल कर सोने वाली थी। क्योंकि पूरे दिन की भागदौड़ और इस सब के बीच तीनों ही थके हुए थे, इसीलिए जैसे ही विराज बिस्तर पर लेटा, उसे नींद आ गई थी। बस अब तो कल के शो का इंतजार था। जब विराज नींद में था, तो उसे अपने कमरे के बाहर काफी शोर होने की आवाज आ रही थी। उसी समय चीयर्स होटल के बैंक्वेट में लोगों की भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो चुकी थी। ये सब इसलिए क्योंकि ऑक्शन बैंक्वेट में ही होने वाला था। सुबह के 11 बज गए थे और आधे घंटे के अंदर ऑफिशियल तरीके से ऑक्शन शुरू होने वाला था। हालांकि काफी पार्टिसिपेंट्स और ऑनलूकर्स ने चीयर्स मोटेल के एंट्रेंस को जाम कर दिया था। इससे आप समझ सकते हैं कि जब किसी टाउन में बड़ा इवेंट होता है, तो भीड़ का माहौल कैसा होता होगा। बैंक्वेट हॉल में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था और भीड़ के बीच में उस प्लेटफॉर्म पर एक शख्स मौजूद था। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि साकीनाका टाउन का मेयर पीयूष चावला था। आज ये कह सकते हैं कि काफी लंबे समय के बाद साकीनाका टाउन के लोग पीयूष चावला को असली मेयर की नजरों से देख रहे थे। इतने सालों तक मेयर के पद पर रहने के बाद भी पीयूष ने साकीनाका टाउन के लिए कुछ भी अचीव नहीं किया था और ना ही कभी कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आया था। लेकिन आज पीयूष इस ऑकवर्ड सिचुएशन को हमेशा के लिए बदल सकता था। बैंक्वेट हॉल में साकीनाका टाउन के लोग, आसपास के छोटे बड़े गांव के कुछ ठाकुर और कुछ छोटे मोटे रईस लोग और कुछ एंटरप्रेन्योर्स आकर बैठ गए थे। हालांकि इस बैंक्वेट में मौजूद 90% से भी ज्यादा लोग बस शो को देखने आए थे। वो जानते थे कि जिस जमीन के लिए सौदा हो रहा है, वो जमीन रिमोट एरिया में है और उस जमीन को खरीदने में किसी भी गांव वाले की कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने सुना है कि आज का ये पूरा ऑक्शन सिर्फ और सिर्फ अलीबाग की उस जगह के लिए हो रहा है। यकीन नहीं होता कि मेयर साहब को ऐसा लगता है कि साकीनाका टाउन में अलीबाग से ज्यादा बाउंड्रीज हैं। उन्हें हमारे साकीनाका टाउन में इन्वेस्टमेंट लाना चाहिए, लेकिन वो लाए भी हैं तो अलीबाग गांव के लिए। हद है साला। बैंक्वेट हॉल में मौजूद लोगों के बीच में अब बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। क्या विराज और उसकी पलटन भी इस ऑक्शन में शामिल होने वाली थी? क्या पीयूष चावला विराज को इस ऑक्शन में शामिल करेगा? क्या विराज मोदी परिवार से ज्यादा बोली लगा पाएगा? आखिर इस ऑक्शन में ऐसा क्या होगा जो सभी के लिए एंटरटेनिंग होगा? क्या पुनीत मोदी और मोनिका भीड़ में विराज का मजाक बनाने वाले थे? अगर ऐसा हुआ तो विराज की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।